IND टुडे ने अपने चाहने वालों को हालिया दिनों में खबर दी थी कि आज से हज 2018 के दरखास्तों की इजराई अमल में लाई जाने वाली है। लिहाजा आज हज हाउस में एक तकरीब में रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके हज 2018 के दरखास्तों की इजराई का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हुकूमत के अक़लियती उमूर के सलाहकार जनाब AK खान IPS रिटायर्ड, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर SS शकूर, रियासती वक्फ बोर्ड के सदर जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम के साथ साथ कई आला सतही शख्सियतें भी वहां पर मौजूद थीं। हमारे CM साहब के एडवाइज़र है और हमारे वही साहब है और हमारे शकूर साहब है। शकूर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट ईयर जो हाजी हजरात का इंतजाम किए गए पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट नंबर 1 है। यकीनन ये बहुत टफ़ काम होता है क्योंकि उनके फार्म्स और बहुत से लोग गरीब लोग आते हैं जो बगैर पढ़े लिखे होते हैं और उनको रूल्स रेगुलेशन मैं देखा हूँ। लास्ट ईयर किसी का पासपोर्ट भी घुमा लिए हैं तो 12 घंटे के अंदर उनका नया पासपोर्ट बना के उनको वीज़ा लगा के भेजा गया। ये मैं समझता हूँ हमारे स्टेट में शायद नंबर 1 है। लोग बोलते हैं आप घुमा लिए पासपोर्ट, भाई हम क्या करेंगे, पासपोर्ट घूम गया तो हम क्या कर सकते हैं, मगर फिर भी हमारी हुकूमत की तरफ से और हमारे ख़ास तौर से शकूर साहब इसमें ख़ास दिलचस्पी लेते हुए बहुत अच्छे इंतजाम करते हैं, उसका मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस साल भी जो है फार्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और हर साल पिछले सालों में जब तक आंध्र प्रदेश में हम मिले हुए थे हमारे हाजी 2000-2200 से ज़्यादा नहीं जाते थे और अल्लाह के फल से लास्ट ईयर 3600 गए। इंशाल्लाह इस साल और मज़ीद कोटे में इजाफा की कोशिश की जाएगी। हज एक्ट जो होता है ना वो सेंट्रल एक्ट होता है हाजियों के लिए। इस मरतबा जो चौथे साल दरख्वास्त देते थे मुसलसल 3 साल जिसका रिजेक्ट होता था उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता था, विदाउट ड्रा उनको हज जाने की सहूलत पहुंचाई जाती थी। मगर अभी मुझे मालूम हुआ कि वो सिस्टम कैंसिल किया गया क्योंकि बहुत से हाजी हजरात मुझसे कहे तो मैं दिल्ली जाकर एक बार कोशिश करूंगा हमारी स्टेट की तरफ से। अगर सेंट्रल का पूरे स्टेट को एक ही साथ एक्ट है, अगर उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती तो अलग बात है, अगर कहीं गुंजाइश निकलती है तो ज़रूर उन हाजियों को सहूलत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इस साल इंशाल्लाह रुबात में भी लास्ट ईयर 1285 हाजी शायद 86 हाजी रुबात में ठहरे थे। रुबात में ठहरने से 2-3 किस्म का फ़ायदा है। एक तो यह कि आदमी को इबादत करने का मौका ज़्यादा मिलता है, वहाँ खाना 3 टाइम मिल सकता है तो अच्छे से अच्छा दिया जा रहा है वहाँ पर, और उतनी देर में अगर पकाने खाने में आधा घंटा लग जाता है 1 घंटा लग जाता है उतनी देर में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इंसान का मतलब जाने का हज को उस मुकाम पर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, काबे शरीफ के अंदर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर तवाफ़ करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन हाजियों को सहूलत पहुँचाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि कपड़े धोने का भी एक मसला होता है, उसके क्रिस करने के लिए वो भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, उससे वो भी बच जाता है। और इस साल इंशाल्लाह मैं आज से 4-5 दिन पहले हुसैन शरीफ साहब से बात किया और उनका भी आप मीडिया की तरफ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। निज़ाम साहब ने हमारे वक्त में इतने प्रॉपर्टियाँ लोगों ने वक्फ किया था, सब लोग इधर उधर कब्जे कर चुके, फिर भी वो लोग रुबात को बचा कर रखे। और बहुत से रुबात थे, मदीना शरीफ में भी रुबात थे, मक्के में और लोगों के नाम से भी रुबात थे, मगर वो सब रुबात इधर उधर या तो इंकरेजमेंट में चले गए या हुकूमत ले ली या उसका मुआवजा दी नहीं दी वो अलग बात रही। मगर फिर भी हुसैन शरीफ साहब उनके वालिद मोहतरम ने उस जगह की हिफाजत करते हुए आज वहाँ 1286 आदमी रहे लास्ट ईयर। मुझसे कुछ बात करें कि इंशाल्लाह इस साल इसमें इजाफा किया जाएगा और एक आध बिल्डिंग हुई तो हासिल करते हुए हर साल एक 300-400 आदमी का इजाफा किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश ये है कि इस तेलंगाना स्टेट के या निज़ाम सरकार ने ख़ास तौर से उनकी स्टेट का नाम से वक्फ किया था, उसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र कर्नाटक में चलेगा, उन लोगों को भी उसमें मौका दिया जाता है कि वक्फनामे में जो रहता है उसी पर अमल किया जाता है। मगर हम कोशिश करेंगे आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ठहर सकें। हज के इंतजाम में ड्रा अभी शायद काफ़ी दिन लगते हैं, वापस देने के भी अभी शायद 20 दिन है, फॉर्म आज तकसीम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जनवरी 1 तक है और उसके दरमियान मैं जाकर दिल्ली में नुमाइंदगी करूँगा कि जो 3 साल 4 साल से अप्लाई कर रहे हैं उनको मौका मिला तो बेहतर है। और हाजियों के इंतजाम के सिलसिले में हमारे ऑनरेबल CM साहब बहुत सख्ती से हिदायत देते हैं कि अल्लाह के मेहमान होते हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाए। आंध्र प्रदेश के ज़माने में शायद 1 करोड़ रुपये सेंक्शन होते थे, अब
जबकि आंध्रा और तेलंगाना के हाजियों के लिए अब सिर्फ तेलंगाना हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से 3 करोड़ रुपये सैंक्शन होती है। ये सारे इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और हाजियों को हमारे हाजी लास्ट से आए थे, मैं और हमारे AK खान साहब जो हमारे CM साहब के एडवाइज़र है, और उमर जैल साहब भी थे, क्योंकि रात के 3 बजे का टाइम था फ्लाइट का। 3 बजे कम से कम मैं 20 हाजी से मैं पूछा कि भाई कैसे रहे इंतजाम, तो हर एक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे साहब, बहुत अच्छे थे। इंडिया में अगर देखा जाए हमारी स्टेट में जो हाजियों के इंतजाम किया जाते हैं वो नंबर 1 है। मगर इसमें और भी सहूलत पहुँचाने क्या नहीं होता।